हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल काउंसिल कमेटी के बाद अब जो मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग बच्चों की चल रही थी नीट यूजी 2025 की, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और जो मुझे समझ में आ रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जो भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग है उसके अंदर हो सकता है या तो कुछ मेडिकल सीट्स जो हैं उसका इजाफा हुआ है, और या फिर कुछ और इसके पीछे का कारण हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि फर्दर नोटिफिकेशन आने तक हमको बच्चों वेट करना पड़ेगा। मैं जो मध्य प्रदेश डीएमई काउंसलिंग है, एमपी स्टेट की जो डीएमई काउंसलिंग कमेटी है जो कंडक्ट कराती है काउंसलिंग को, उसका आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहां पर बता देता हूं। जो एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश हेतु प्रथम चरण की काउंसलिंग है, उसके ऊपर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, निर्धारित सीट आवंटन के परिणाम को स्थगित किया जाता है। और इसके पीछे रेफरेंस दिया गया है भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2025 को जारी नोटिस में ऑल इंडिया काउंसलिंग के प्रथम चरण की समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। मतलब ये जो एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की कराई जा रही है, क्योंकि उसका पूरा शेड्यूल बदल दिया गया है, उसका भी इस नोटिफिकेशन के साथ नोटिस अटैच किया गया है। वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसीलिए पूरा जो स्टेट्स का काउंसलिंग शेड्यूल है उसको अभी होल्ड पे कर दिया गया है और आपको नई डेट्स फिर मिलेंगी। तो आपने जो भी चॉइस लॉक किया है, जो भी चॉइस फिलिंग किया है, उसमें आपको आगे कुछ एक्सटेंड करके डेट्स दिए जाने वाले हैं, जिसमें और भी बच्चे जो अभी तक अपनी चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग नहीं कर पाए थे उनको भी ये मौका मिलने वाला है, मिलेगा। तो आगे जैसे ही यहाँ पर जो प्रथम काउंसलिंग का जो पूरा शेड्यूल है जो 5 अगस्त 2025 को एमसीसी की तरफ से जारी कर दिया गया है, उसके बाद अब आपको एक रिवाइज शेड्यूल मिलने वाला है जिसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी। तो देखो, जो ये नोटिस है ये एमसीसी का नोटिस 5 अगस्त 2025 का है। एमसीसी का नोटिस है ना, अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स इन रेफरेंस टू मैनी रिक्वेस्ट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम एनआरआई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एंड ongoing court cases, the competent authority has decided to extend further the schedule of round 1 of UG counseling 2025। और ये पूरा आपको शेड्यूल यहां पर बताया गया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 मतलब जो भी बच्चे अभी छूट गए थे उन्होंने कुछ केसेस को फिर कोर्ट के अंदर अपना बताया, और उसके बेसिस पर जैसा कि बार बार एमसीसी रिवाइज करके शेड्यूल निकाल रहा है, अल्टीमेटली ये फिर आपको एक शेड्यूल पूरा दिया गया है जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जब रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपके मेडिकल कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा, उसके बाद राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए मतलब पूरा शेड्यूल होने के बाद आपको रिपोर्टिंग जो कॉलेज में करनी है वो 9 अगस्त से 18 अगस्त 2025 में करनी है। और उसके बाद हो सकता है कि अगले हफ्ते में वापस जो एमपी स्टेट काउंसलिंग है वो अपना पूरा काउंसलिंग शेड्यूल वापस जारी करेगा। तो बड़ी ही अनसर्टेनिटी वाली यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले काउंसलिंग शेड्यूल निकाल दिया जाता है, स्टेट अपनी काउंसलिंग कराने लग जाते हैं, और एट द एंड वापस उस काउंसलिंग को रोक दिया जाता है, फिर एक नया शेड्यूल जारी किया जाता है। बड़ा ही डिफिकल्ट है, लेकिन जो भी हो रहा है बच्चों वो सभी के साथ हो रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपडेट बने रहिए और हर एक दिन को बहुत ध्यान से जो भी नोटिस आ रहे हैं उनको पढ़िए, समझिए, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप अपनी आगे की प्रोसेस को, कार्यवाही को पूरा करिए। ठीक है? और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं केमिस्ट्री बाय जैन सर, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की जो अपडेटेड इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। टिल देन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।